हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारी डिवाइन गाइडेंस है इस टॉपिक पर कि जो आपके पूर्वज हैं, यानी कि जो आपके पितृ हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आ रही है। थोड़ी आपके पास्ट के बारे में बात करेंगे और प्रेजेंट में आपके जो पितृ हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या इन फ्यूचर आपको वो क्या ब्लेसिंग्स देंगे या आपसे नाराज़ रहेंगे। देखिए क्या गाइडेंस आती है आज डिवाइन की। चलिए जी, बात करते हैं आपके पितरों के बारे में। बात करें जब आपका ये पेनफुल फेज चल रहा था, या कह लीजिए जो आपका पास्ट अभी चल रहा था, जिसमें आपने दुख और पेन और तकलीफ को उठाया है, उस समय आपने पंडितों के चक्कर भी बहुत लगाए हैं। जैसा मैं फील कर पा रही हूँ, जैसा मैं देख पा रही हूँ कि आपने पंडितों के भी बहुत चक्कर लगाए हैं और पंडितों ने आपको यही बोला है कि आपके घर में पितृदोष है जी, इसीलिए आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, आपको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपके जीवन में संघर्ष का जो कारण है वो है आपके पितृ, यही आपकी चीज़ें जो है खराब कर रहे हैं। इस तरीके से पंडित जी या कह लीजिए कहीं भी आप जाते तो ये चीज़ें निकल के आती थी आपके सामने। और मुझे दिख रहा है कि आपने ना इन चीज़ों के भर के उपाय किए हैं। आपने इन चीज़ों के भर के उपाय किए हैं कि मैं अपने पितरों को खुश कर दूं, मेरे पूर्वज खुश हो जाएं, मेरे पितृ खुश हो जाएं, मैं ऐसा क्या करूं। आपने इन चीज़ों के लिए बहुत दान पुण्य भी किए हैं। पितरों को जो कपड़े देते हैं दान, वो भी आपने बहुत किया। आपने पितरों को खाना भी खूब खिलाया। अमावस्या की तिथि पर या अन्य पितरों की जो अलग अलग तिथियाँ आती हैं, आपने सारे एफर्ट डाले हैं, जैसा मैं देख पा रही हूँ। आपने बहुत मेहनत की थी, है ना। पर कहते हैं जब समय खराब होता है ना, तो हर चीज़ हमारे खिलाफ हो जाती है। वही चीज़ें कुछ आपके साथ हो रही थी। जब आपका समय खराब था, उस समय सारी चीज़ें आपके खिलाफ थी। आपको खुद से नफरत हो गई थी और आपके मन में यही आता था कि पितृदोष है, इस कारण से यहाँ सब कुछ है और ये चीज़ें ऐसे ही चलती जाएंगी, कभी कुछ ठीक नहीं होगा। पता नहीं ये पितृ मेरे ही पीछे क्यों पड़ गए हाथ धो के। आपको इस तरीके से भी महसूस होता था कि मैं तो इतनी पूजा पाठ करती हूँ, इतने अच्छे कर्म करती हूँ, इनकी पितरों को सारी चीज़ें भी देता हूँ, ये मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं भाई, मैंने ही इनका क्या बिगाड़ा है। आपके मन में ऐसे ऐसे भी थॉट्स आते थे और आपको बुरे सपने भी आते थे। आपने सपने में सांप भी देखे होंगे, आपको सपने में बहुत गंदे टाइप के भी सपने आते होंगे, जैसे कोई आपके को बहुत परेशान कर रहा है, कोई आपको डरा रहा है सपने में, आपको ड्रीम्स में बहुत, या कुछ बुरी आत्माएं टाइप भी कुछ आपको इस तरह के भी ड्रीम मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई देते थे। क्या मैं सही हूँ? कितना सही जा रही हूँ? आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, बढ़ते हैं आगे। और मैं जैसे देख पा रही हूँ कि ना, आप ये सोचते थे कि चीज़ें मेरे खिलाफ है, मेरा तो भविष्य ही नष्ट हो गया, मेरा फ्यूचर ही खराब हो गया बस, और बाकी जो आपके आसपास के लोग हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जी रहे हैं। उनका जीवन देख करके आप ये बोलते थे कि या तो मुझे भी ऐसे ही जीवन में भगवान देता, या बिल्कुल ही सबको एक जैसा रखता। जो एक दूसरे को देखकर थोड़ा बहुत मनुष्य हैं, ईर्ष्या का भाव आ जाता था गलत समय में कि मेरे साथ ऐसा क्यों भगवान, मैंने ही क्या किसी का बुरा किया है, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों, ऐसे आपके मन में भाव उठते थे। क्यों होता था ये सब कुछ? क्योंकि उस समय आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानते थे, आपके वाइब्रेशन लो थे, आपके अंदर ईर्ष्या का भी भाव था, क्रोध, काम क्रोध, लोभ, लालच, ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में आपके भीतर थी। दूसरों का नहीं, अपने लिए थी। आपने दूसरों का हक आपने कभी नहीं छीना, लेकिन अपने लिए कहीं ना कहीं थी थोड़ी बहुत ईमानदारी का पैसा
कि कम से कम मेरी ईमानदारी का जो मेरा हक बनता है वो तो मेरे पास आए। इस चीज़ का तो आपके भीतर एक चीज़ थी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ तो मुझे मिलनी चाहिए, ये तो मैं डिज़र्व करती हूँ। और एक नैतिकता का भाव होता है, उस चीज़ में भी ये देखा जाए तो ये कहीं भी गलत नहीं है। लेकिन वो तक भी आपको नहीं मिल रहा था, जैसा मैं देख पा रही हूँ, है ना। तो आपको ये लगता था कि मेरे पितृ मेरे से बहुत नाराज़ हैं और ये कभी कुछ नहीं होने वाले, क्योंकि किसी ने तो आपको मे भी ऐसे भी बोला है कि आपके जो पितृ हैं ना जी, वो प्रेत योनि में चले गए हैं। और प्रेत को पितृ बनाना बहुत मुश्किल कार्य है, इसके लिए बहुत बड़े पूजा याचनाएं करनी पड़ेंगी। किसी ने आपको 1 लाख का खर्चा बताया, किसी ने आपको 1.5 लाख का खर्चा बताया, है ना। इस प्रकार से भी पंडितों ने आपको मोटे मोटे खर्चे बताए हैं। किसी ने आपको 50,000 का बताया, या छोटे मोटे जो बेचारे पंडित होते हैं सब अपने ओहदे के हिसाब से मांगते हैं आपसे पैसा भी, या आपको देखकर मांगते हैं। आपने अगर आपकी ज़्यादा ही फाइनेंशियल कंडीशन लूज़ है तो किसी ने बोला चलो कोई नहीं 5-7 हज़ार में कर देंगे, है ना। इस तरीके से भी सिचुएशंस आपके साथ हुई है। लेकिन आपने चाहे जो मर्जी किया हो, लेकिन कभी भी आपको पितरों का सपोर्ट नहीं मिला। आपके भीतर से यही चीज़ें निकलती थी कि ये मेरे से नाराज़ है। चलिए जी, ये था आपका पास्ट, ठीक है। बट अब बात करते हैं प्रेजेंट की, कि प्रेजेंट में आपके पितृ आप क्या महसूस करते हैं, क्या आपके ऊपर आपका आशीर्वाद है, आपके पितृ आपसे आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई है, पहले कैसी थी अब कैसी है। अब आप फुल ऑन पॉजिटिव हो। अब आपके भीतर से आवाज़ आती है कि नहीं, अब सब कुछ बढ़िया होगा, अब मेरे पितृ भी मेरे साथ हैं। लास्ट टाइम आपने जो भी पितरों की पूजा की होगी, मे भी आपको कहीं ना कहीं ये साइन मिला हो, यस अब मेरे पितृ मेरे से खुश हैं। मुझे नहीं पता वो साइन आपको कैसे मिला होगा, किस तरीके से मिला होगा, पर मुझे दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ बहुत लोगों को ये साइन मिला है कि उनके पितृ उनसे खुश हो चुके हैं। अब जो वो बुरा समय था वो टल चुका है, जा चुका है। अब पितृ घर में शांति का माहौल बनाएंगे, यहाँ मैं ये देख पा रही हूँ। क्या मैं सही हूँ, कितना सही हूँ, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ जी, ये बिल्कुल सच है, आपके पितृ अब आपसे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि आपके वाइब्स बदल चुकी हैं, आपकी एनर्जी बदल चुकी है। अब आप पितरों को अर्पण जो भी करेंगे वो बहुत श्रद्धा भाव से उनको खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, और आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स देते हुए मुझे आपके जो पूर्वज हैं, आपके पितृ हैं, वो दिख रहे हैं। क्योंकि आपके जो पितृ थे उस समय जब आपके वाइब्रेशंस लो थे ना, देखिए लो वाइब्रेशन में हम कोई भी रेमेडी रिचुअल्स करते हैं ना, वो कोई असर नहीं डालती। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ पास्ट में ना, आपने पंडितों के भी बहुत चक्कर लगाए हैं, आपने बहुत स्टोन भी पहने हैं, रिचुअल्स भी करे हैं, ताकि आपके पितृ शांत हो जाएं, आपके पूर्वजों का आपको आशीर्वाद मिले। लेकिन हुआ उल्टा सब कुछ, क्योंकि आपके वाइब्रेशन ही लो थे। जब तक आपके वाइब्रेशन लो होते हैं, आपका भाग्य परिवर्तन नहीं होता। आपके जीवन में व्रत उपवास कुछ भी आप कर लें, नहीं कुछ भी बदलता। जैसे ही आपकी ऊर्जा बदलती है, फिर आप ये व्रत करें, उपवास करें, थोड़ी सी रेमेडी करें। ये मैं कहती हूँ, जब तो आपने इतना कुछ करा होगा, अब आप थोड़ा सा करें, वो थोड़ा सा ही आपको कई गुना ज़्यादा फल देता है, आपको फर्श से अर्श तक उठाता है। तो ये चीज़ें आप समझे, जब आपकी वाइब्रेशन अब हाई हो गई हैं, तो ये चीज़ें अब आपके जीवन में बहुत अच्छे तरीके से काम करी। और आपके जो पूर्वज हैं ना, अभी आपके पूर्वजों की जो ब्लेसिंग्स है वो आप पर बहुत अच्छे से आ रही है। अब आप देखते होंगे, आपको कुछ ना कुछ कहीं से कुछ ना कुछ संकेत मिल रहे हैं कि आपके पूर्वज खुश हैं। आपके मन से आवाज़ आती है कि आपके पितृ हैप्पी हैं, खुश हैं, वो अपने आप शांत हो चुके। और हाँ, अभी ये है कि आपके पितरों की आप पर ब्लेसिंग आ रही है, उनकी कृपा आप पर बरस रही है। वो बहुत प्रसन्न है, वो बहुत प्रसन्न है कि आप इतनी पवित्र ऊर्जा में बह रहे हैं। देखिए, जब आप एक पवित्र ऊर्जा में आ जाते हैं ना, तो आप अपने आसपास के लोगों को भी इफ़ेक्ट करते हैं। वो पवित्र ऊर्जा आपसे जुड़े हुए सभी लोगों को मिलती है, सभी, चाहे वो पूर्वज हैं, इस पृथ्वी लोक पे हैं,
नहीं हैं कोई मैटर नहीं करता, बट वो लोग आपसे जुड़े हैं, आपकी फैमिली से जुड़े हैं, तो ये पॉजिटिव वाइब्स है ना उनकी आपकी वहाँ तक पहुँचती हैं, आपके पूर्वजों तक पहुँचती हैं। तो वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग्स उनको मिल रही है, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही हैं, आपकी प्योर डिवाइन एनर्जी उनको मिल रही है और वो आनंदित हैं, खुश हैं और भर भर के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं कि अब आप जो भी रिचुअल अपने पितरों के लिए थोड़ा सा भी तर्पण कुछ भी करते हैं तो वो उनको कई गुना ज़्यादा प्राप्त होगा। So thanks for watching and listening my videos. Love you all. Bye.